माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। जहां फोर्थ में शाम 5 बजे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद आपने सोचा था कि यार फाइनली एक राहत की सांस लेंगे, चैन की नींद सोएंगे, अपने इतने दिन की थकान को दूर करेंगे, वहीं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद का मंजर कुछ ऐसा दिखाई दिया जहां आपकी आंखें नम थी, आप निराश, हताश, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे और किसी भी सवाल का आप कोई जवाब नहीं देना चाहते थे। बेटा, आई अग्री दैट दिस इज अनफेयर। बेटा, पेपर को टफ सेट करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हम क्लियरली डिजर्विंग कैंडिडेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं और कट ऑफ को कंट्रोल कर पाते हैं, जहां पिछले कुछ सालों में कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। तो पेपर टफ सेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम पेपर को टफ सेट करना और ऐसा सेट करना कि 3 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर बच्चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाए, वो अलग है ना, और वो गलत है। यार, जहां एक्सपर्ट्स को फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में 2 से ढाई घंटे लग जा रहे हैं, तो कैसे आप एक बच्चे से उस प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पेपर को सॉल्व कर पाएगा। और यार, स्पेशली मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और ऐसे बच्चों के मैं साथ हूँ, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बेटा, आपका फिर भी सिलेक्शन हो रहा होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने पिछले साल 600 प्लस तक स्कोर किया, लेकिन क्योंकि पिछले साल कट ऑफ बहुत हाई गई, तो बेटा उनको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया और उन्होंने इस साल ड्रॉप लिया, ये सोचा कि हम अपने वीकनेसेस पर काम करेंगे। और ज़्यादातर बच्चों के जहाँ बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उन्होंने पिछले साल ड्रॉप लिया है सोच कर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को और बेटर बनाएंगे, अच्छा स्कोर यहाँ पर करेंगे और हर हाल में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट को लॉक करेंगे। बेटा, आज वो बच्चे परेशान महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि साल भर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही तो हमने मेहनत की और वहीं पेपर में इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में हमने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि पेपर को यार ऐसा सेट किया गया। बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, मैं मानती हूँ आसान क्वेश्चन भी आसान बचता ही नहीं है जब उसके ऑप्शंस इस तरह से कंफ्यूजिंग फ्रेम किए जाते हैं, या फिर इतने लंबे लंबे सेंटेंस बच्चे को रीड करने पड़ेंगे। आसान क्वेश्चन होगा, उसको आता भी होगा, तो भी उसमें उसका इतना समय निकल जाएगा कि वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले उसको स्ट्रेस होने लगेगा कि यार टाइम इतना ज्यादा लग रहा है, अब आगे कैसे बढ़ूं, फिजिक्स मेरी कैसे सॉल्व होगी। लेकिन यार, इस सबसे ऊपर एक बात है, और बेटा वो ये कि पिछले साल भी 1,08,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आज भी वही 1,08,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा। बेटा, आप चिंता मत करो, अगर तो तुम्हारा स्कोर 510 प्लस तक भी आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं देयर कैन बी थिंग्स इन योर फेवर। तो आप चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है बेटा। आपका सिलेक्शन, आप काबिल थे, आपने ऑनेस्ट एफर्ट दिया, ईमानदार मेहनत कोशिश आपने की, एंड उसका रिजल्ट अभी कुछ दिन बाद जैसी रिजल्ट अनाउंस होगा तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी उन दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट से जो इस चीज को ना यार, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हमें डॉक्टर बनना है, पर इस चीज को ना बहाने की तरह यूज कर रहे हैं। बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, इससे भी 4 गुना ज्यादा टफ अगर पेपर सेट होके आ जाए ना, 1,08,000 मेडिकल सीट्स फिर भी भरेंगी और वो काबिल बच्चे जिन्होंने पूरे साल भर तैयारी की थी, कम नंबर पे उनका भी सिलेक्शन हो रहा होगा। तो यार, सबसे पहले वैसे बच्चों से मैं बात करना चाहती हूँ जिन्होंने पेपर दिया, पर अंदर ही अंदर आपको इस बात का एहसास है, आप अंदर ही अंदर इस बात को जानते हो कि अगर तो पेपर इजी भी आ जाता ना, आपके नंबर बाकी बच्चों के हो सकता है आपके नंबर अभी जितने आ रहे हैं उससे बेटर आते हैं ना, लेकिन बेटा बाकी बच्चों के नंबर आपसे ज्यादा आते हैं, आपका सिलेक्शन फिर भी आप उस क्रीम लेयर में नहीं आ पाते, है ना। तो यार, सबसे पहले तो ऐसे बच्चों से ना मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना तुम्हें, ये डॉक्टर बनना तुम्हारा अपना ही सपना था, किसी ने कह दिया, फ्रेंड ने कह दिया, या फिर पेरेंट्स ने कहा, तो इसलिए उनके सपने को आपने अपना सपना बना लिया। बेटा, व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप एक ऐसा प्रोफेशन जिसको आपकी कंट्री में भगवान तक का दर्जा दिया जाता है, बेटा ये तुम्हारा खुद का अगर सपना था ना, अगर तुम खुद इसके लिए पैशनेट हो, तो ये व्हाइट कोट, ये स्टेथोस्कोप वाकई आपके अंदर थ्रिल पैदा करता है ना। तो यहां से अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इन बहानों का इस्तेमाल करो कि पेपर ऐसा था वैसा था और हार मान के बैठ जाओ, है ना। और बेटा ध्यान रखना, हारता वो नहीं है जो चोट खाकर गिर जाए, हारता वो है जो मैदान छोड़कर भाग जाए, हारता वो है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत ना रखे। या फिर तुम अपनी गलतियों को पहचानो और जिस चीज को पाना चाहते हो पहले उसके काबिल बनो। देखो कि यार अपनी कमी कहां रह गई, आपने लेट शुरुआत की, तो बेटा एक बात यार देखो, मैं ये मानती हूं कि आपने बहुत मेहनत की, पर आखिर के समय में मैंने आपके अंदर वो आग, वो जोश, वो जज्बा, वो बात देखी है, वो पोटेंशियल देखा है, व्हाट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम, आपके अंदर वो बात है। बेटा, मैंने सुबह के 5 बजे तक भी अगर क्लास ली तो आपने वो अटेंड की। मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में, महीने 2 महीने भर से आपने अपनी जी जान लगा दी, बट बेटा उतनी ही जी तोड़ मेहनत अगर एक बच्चा 1 साल 2 साल से कर रहा था, वो सिलेक्शन डिजर्व करता है या फिर आप, हाँ, उसके कॉन्सेप्ट बेटर बिल्ड हुए होंगे आपके। बेटा, वहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 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 के ऊपर फोकस कर रहे थे, या फिर बेटा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो किया, डू यू थिंक स्टैंडर्ड का पेपर क्रैश कोर्स से
सिर्फ और सिर्फ क्रैक किया जा सकता है? बेटा देखो यार, टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पिछले पिछले पेपर्स उठाकर उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि यार क्या क्या पूछा गया पिछले कुछ सालों में, कैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसा वेटेज रहा, और उसके मुताबिक वो आपको इस तरह से पढ़ाते हैं कि एक बच्चा मेरा क्रैश कोर्स भी देखे ना, वो भी अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाए, अगर तो वो सच्ची मेहनत करना जानता है। तो यार टीचर्स तो आपको उसी तरह से पढ़ाते हैं। बट अब क्या किया जाए, आपने देखा पूरी दुनिया ये मान रही है कि यस, इस बार पेपर ऑफ द ट्रेंड आया, बोथ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में भी इजी क्वेश्चन इजी नहीं बचे बिकॉज ऑफ द वे द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड। और इस बारी वेटेज को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। केमिस्ट्री के पेपर में भी जो हाई वेटेज यूनिट्स हुआ करती थी, वहां से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार देखने के लिए मिले, और काफी अजीबोगरीब सा ट्रेंड था। तो यार भले ही आपके टीचर ने आपके ऊपर पूरी मेहनत की, पर अगर पेपर इस लेवल का सेट हो तो उसके लिए साल भर की मेहनत लगती है। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करे थे, दैट वाज बायोलॉजी, है ना, कि यार अब देखो तो एक सब्जेक्ट में तो आप फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लोगे, बट बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर तो एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो दो सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनते हैं। इस बात को आप गार्ड बांध लो। या फिर मैं मान सकती हूँ यार कि आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी, जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी बीच में आ गई, जिसकी वजह से आपने बैच ज्वाइन किया पर आपके बैकलॉग्स बनते रहे, या फिर आप उतना सिंसियर नहीं रह पाया। बेटा कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन बेटा उसने आपकी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और उसके बाद आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए। इसी के साथ हो सकता है आपने मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, सबकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया, और फिर कहीं बाद में जाकर आप एक अच्छे टीचर तक पहुंचे, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। बेटा अगर तो तुम इनमें से अपनी कमियां पहचानते हो, देन यस यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, और आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, द टाइम इज नाउ, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, क्योंकि बेटा समय ही सिलेक्शन है इसमें। क्या हो गया, ऐसा लग रहा है मैम टुडे? अरे भाई मैम इतना थक चुके हैं, पागल हो चुके हैं, और अभी तो इस माहौल से इस चीज को हम प्रोसेस भी नहीं कर पाए, कैसे करेंगे हम अभी से शुरुआत, है ना। तो बेटा मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी, आपने मेहनत की, जी जान लगाई अपनी, उसे खराब करना चाहते हो? और दूसरी बात, आज तुम जिस जोन में हो, आज बेटा जो आपकी मेंटल स्टेट है, जहां आपने पिछले कुछ दिनों में आपने खुद को सरप्राइज किया होगा, हैरानी हुई होगी खुद को देखकर, इतनी सी देर में मैंने इतना सारा कर लिया, इतनी देर देर तक बैठकर मैंने पढ़ाई कर ली, ये तो मुझसे कभी भी नहीं हो पाता था। आपने देखा होगा जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था, आप चीजों को जल्दी लर्न कर पा रहे थे, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ रहे थे, आपके क्वेश्चन जल्दी और करेक्ट सॉल्व हो पा रहे थे, जहां पहले बिल्कुल ही नहीं हो पाता था जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा था। तो बेटा आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, आपने अपने पोटेंशियल को अपग्रेड किया, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाया आपने खुद का। तो अगर तो तुम आज से एक स्लो पेस पर, अभी धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, बेटा अगर तो तुम आज से शुरुआत करते हो, है ना, तो आप उस चीज का इस्तेमाल कर पाओगे, तुम्हारा आईक्यू लेवल बेटर हुआ, तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी बेहतर हुई, तुम ज्यादा स्मार्ट बने इस ड्यूरेशन में, उस चीज का सही इस्तेमाल कर पाओगे, बिकॉज यू आर इन दैट जोन। वहीं अगर तुम 15-20 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, या एक महीने बाद अगर तुम ये डिसाइड करते हो, तो बेटा फिर तुम्हें लगता है तुम इस जोन के अंदर आओगे, वापस से वो सीरियसनेस अपने अंदर लाने में ही महीना भर निकल जाएगा, और फिर वापस से ये जो तुमने इतनी मेहनत की थी, जो तुम्हें दूसरे बच्चों से आज आगे रख रही है, एक वैसा बच्चा जो फ्रेश स्टार्ट करेगा, एक वैसा बच्चा जिसने कोई खास मेहनत की ही नहीं थी, बेटा आज यही चीज तुम्हारा प्लस पॉइंट है, यही फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज आप अपने आप को जोन से बाहर निकाल चुके होंगे, है ना, और इसमें हम आपका साथ देंगे। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपको आपकी फेवरेट टीम मिलेगी, टीम टाइटंस, यानी कि केमिस्ट्री का ध्यान रख रही होगी आकांक्षा मैम, और इसी के साथ बेटा इसी चैनल पर जो आपकी फिजिक्स बायोलॉजी के लिए भी टीम है, वो आपको प्रॉपर डेडिकेटेड बैच मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, तुम्हें जाना है 4999 में, आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो, जहां पर आपको यूज करना है कोड AK लाइव। इसी के साथ मैं बता दूं, अनअकैडमी का 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अनअकैडमी पर जितने भी अलग अलग टीम्स के जितने भी बैचेस आएंगे ना, तुम्हें साल भर में, जो अभी है नए लॉन्च होंगे, बेटा आपको साल भर के सारे बैचेस को ऑटोमेटिक एक्सेस मिल रहा होगा, यानी कि आप हर बैच को एक्सेस कर सकते हो, हर टीचर का स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, हर टीचर की लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि एक बारी में 4999 में सब कुछ सॉर्टेड है। आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी, आपको कोई क्रैश कोर्स नहीं खरीदना, आपको कोई रिवीजन कोर्स नहीं खरीदना, आपको कोई प्रैक्टिस कोर्स नहीं खरीदना, क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर साल भर में जितने भी कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें उसका फ्री एक्सेस मिल ही रहा होगा। एट द सेम टाइम जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव, तो बेटा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये बेनिफिट्स मिलते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को जिन्होंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया होता है वाया द कोड AK लाइव, जहां पर आपको मेरे पूरे स्टडी मटेरियल, रिएक्शन चार्ट, फॉर्मुला शीट, माइंड मैप, सब कुछ का एक्सेस मिलेगा। एट द सेम टाइम बेटा
यहाँ पर आपको मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है t.me/AKANSHAKARNWAL, है ना। फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। एंड जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइफ, तो यार आपको एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप मिलती है। और फिर याद रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको थ्रू आउट द ईयर एक्सपर्ट का सहारा चाहिए, स्पेशली डेडिकेटेडली इन 2 सब्जेक्ट्स में, है ना। तो यार ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म को बाय द कोड AK लाइव ज्वाइन करते हैं। बाकी यार देखो, you know, I want you to take the right step, the right decision at the right time, because बेटा सही समय पर सही डिसीजन लेना मैटर करता है। और इसी के साथ यार खुद पर विश्वास रखो, that yes you can do it, you have all what it takes to crack this exam। याद रखना, एक सीट भी वो डोरमेंसी स्टेट के बाद ही जर्मिनेट कर पाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार फर्स्ट डिजर्व व्हाट यू डिजायर। पहले जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उस चीज के काबिल बनिए, है ना। और फिर अंदर से बात ये आपके एक आवाज आती है, आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस इस बार ये मेडिकल कॉलेज की सीट मेरे लिए पक्की है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार जब एक हरा भरा पौधा, है ना, बड़ा सा पेड़ बनने से पहले कितने सारे अलग अलग कंडीशंस को एक्सपीरियंस करता है, क्या क्या नहीं झेलता, धूप, बारिश, तूफान, आंधी, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, है ना। और बेटा तब जाकर वो कहीं वो हरे भरे पेड़ में बदल पाता है। तो आज आप भी ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, वो चैलेंजेस ही आपको उसके काबिल बना रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं। ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, है ना। इसी के साथ जिन बच्चों के मार्क्स 500+ आ रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, आपका फिर भी बहुत ब्राइट चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के। 3-4 दिनों में पिक्चर और थोड़ी क्लियर नजर आने लगेगी, जब सारे इंस्टीट्यूट्स को पता चल जाएगा उनके टॉपर कितना कितना स्कोर करे, और उससे हम एक अंदाजा भी लगा पाएंगे कि कितने हद तक आपकी इस साल कट ऑफ जा सकती है। बट बाकी यार आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो के साथ। अगर तो आपको लगता है कि इस समय में आकांक्षा मैम आपके लिए काउंसलिंग सेशंस ले लें, या फिर उनके मदद से भी आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सकती है, आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सकती है, तो बेटा ज़रूर बता देना मुझे इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इस समय पर मैं ऑनेस्टली खुद चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, पर्सनली आपसे पर्सनली बात करूँ। इतने सारे बच्चे हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू मी, मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। बेटा मैं तो पर्सनली चाहती हूँ मैं तुमसे मिलूँ, तो मैं गले लगाकर ये बताऊँ दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। लाइफ इतनी बड़ी है और उसमें से ये शायद 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 दिन का एक्सपीरियंस है बस, है ना। इसको भी सही डायरेक्शन में अगर तुम यूज कर जाओगे तो आगे की चीजों को और बहुत 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 बेहतर बना जाओगे, ठीक है। सो विश यू ऑल दी लक एंड टेक केयर।